हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे। चैप्टर 7 6 क्वेश्चन है। यदि चार बिंदु दे रखें, इसी क्रम पर लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये भुजा इसके समान है और समानांतर है, और ये भुजा इसके समान और समानांतर है, ऐसे। अब इसके चार बिंदु हैं A, B, C, D। अब इन्होंने दे रखा है 1 और 2, 4 और Y, थर्ड है X और 6, और फोर्थ है 3 और 5। इसी क्रम में लेने पर, क्रम यही लेना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके चार निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये जो दूरी है AB और CD ये बराबर है, AD और BC बराबर है, यहां से निकालो, बहुत लंबा पड़ेगा। अब इसके जो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हैं क्या होती हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान वह समानांतर, और दूसरा क्या होता है, विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण B और D ये क्या होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। इसको हम ले लेंगे O। अब इसके निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु O है, बिंदु O, एक विकर्ण ले लेते हैं A और C। AC का समद्विभाजक है या समद्विभाजित करता है, तो क्या होगा, तो एक्स वाई इसमें दे रखे हैं। अब इसके निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मध्य बिंदु है O, क्या है AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्म क्या होती है, x बराबर है x1 प्लस x2/2। ये मध्य बिंदु निकालने के का फार्मूला है। और y निकालना हो तो y1 प्लस y2/2। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, O के 1 और x, और दोनों का हाफ, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे 2 और 6, 2 जमा 6 और इसका भी हाफ, ये कितना होगा 1 प्लस x/2, और ये होगा 2 और 6 8, और 8/2 4। ये कहाँ से निकाले हमने, A और C का समद्विभाजक निकाल के। अब दूसरा क्या, और B और D, ये O है, B और D का भी मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या होंगे, जब यह B और D का समद्विभाजक है या इसका मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, पहला पार्ट क्या होगा 3 और 4, 3 जमा 4/2, ये आ गया 7/2। दूसरा है 5 जमा y और बटे 2। अब ये इसका पहला पार्ट है, x का मान है, और ये y का। अब ये ही कोऑर्डिनेट या निर्देशांक इस बिंदु के इससे निकाले हैं, और ये अब इस डायगोनल से या इस विकर्ण के मध्य बिंदु से निकाले हैं। तो ये एक ही बिंदु के दो निर्देशांक हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ऑब्वियसली बात है। अब एक बिंदु के निर्देशांक एक ही हो सकते हैं। अब दो तरीकों से निकालें तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब देख कर लेते, 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। आर पार गुणा कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जमा x बराबर 7, और x बराबर है, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, और x का मान क्या आ गया 6। और दूसरा 5 जमा y/2 बराबर 4। अब 2 इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, 5 जमा y बराबर 8, और 5 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, y बराबर 8 - 5 और 3। तो x का मान कितना होगा 6, और y का मान कितना हो गया 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB का एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है और इसका व्यास ले लिया हमने। व्यास क्या होता है, जो इसके दो समान भाग करें, या इसके वह जीव जो इसके केंद्र से गुजरे, A और B, और ये हमारा क्या होगा, इसका केंद्रक होगा। केंद्र जिसका केंद्र 2 और -3, 2 और -3, और B के निर्देशांक हैं 1 और
4। और हमने निकालने क्या है, ए के निर्देशांक निकालने। दोबारा देखो, ए बी वृत्त का व्यास है और ए के निर्देशांक हमने निकालने हैं। ओ के निर्देशांक 2 और -3 दे रखे हैं और बी के निर्देशांक 1 और 4 भी दे रखे हैं। अब इसमें हमारे को पता है ओ ए और ओ बी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये हमेशा बराबर होती हैं। और दूसरा ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं और ये ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं। तो क्या है, ओ ए बी क्या है, व्यास का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर है x1 प्लस x2 बाई 2 और y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ऐसे निकालते हैं ना। ये हमारा फार्मूला है, यहाँ x और y की वैल्यू नहीं निकाली, ये फार्मूला है। अब ये मध्य बिंदु है तो इन दोनों के निर्देशांकों को जोड़ के हाफ करेंगे जब ये आएंगे। तो x प्लस 1 बाई 2 ये किसके इक्वल होगा, 2 के। और y प्लस 4 बटे 2 ये किसके इक्वल होगा, -3 से। यहाँ x और y का मान निकाल देते हैं। यहाँ से ये सिर्फ जाएगा गुणा हो गया, x प्लस 1 बराबर 4 और x ये 1 इस तरफ जाएगा माइनस हो गया, x का मान आ गया 3। अब यहाँ से y प्लस 4 बराबर -6 और y बराबर है, ये प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10। तो a के निर्देशांक क्या हो गए, 3 और -10। इससे नंबर 8। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि a और b क्रम से दो बिंदु दे रखें, p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। तो इसको पहले ड्रा कर लेते हैं, ये a और ये b और a के निर्देशांक हैं इसमें -2 और 2 और b के हैं 2 और -4। अब इसमें एक p है तो इसमें दे रखा है AP बराबर है 3/7 AB। पहले इसी को समझते हैं, AP क्या है, 3/7 AB। अब ये AP है AB का 3/7, अगर इसके 7 हिस्से करें तो 3 हिस्से AP में, ये 3 हिस्से हैं AP और बटे, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, 3/7। अब ये 3/7 है तो इसका मतलब क्या है, A और P, AP ये 3 हिस्से हैं ये, और AB यहां से यहां तक कितना 7, तो ये 3 पार्ट हैं, तो ये कितना बच गया 4, ऑब्वियसली होना चाहिए ना। अब ये 3 है और टोटल कितना 7 है, तो ये AP 3 हो गया और PB कितना हो गया 4 हो गया। तो अब यहां से हमारे को क्या मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4 या AP अनुपात में PB बराबर है 3/4। मेन चीज यही थी इसमें। दोबारा देखो, AP बराबर 3/7 AB को इस तरफ ले आए तो ये होगा AP ये छोटा पार्ट अपॉन AB ये पूरा पार्ट, तो 3/7, तो ये छोटा 3 है और बड़ा क्या है पूरा 7 है, तो इसका मतलब ये 3 है तो ये 4 है। हमारे ये तो निकालते हैं ना M1 अनुपात M2, तो टोटल थोड़ा लेते हैं, आधा ही लेते हैं, तो M1 कितना हो गया 3 और M2 कितना हो गया 4। अब इसके निर्देशांक निकालने, आसान क्वेश्चन हो गया। x बराबर है M1 x2 प्लस M2 x1, हाँ बिल्कुल M1 प्लस M2 निकाल दो मान। अब ये 3/4 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ अपॉन 3 + 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8/7 -2 बच गया ऊपर, -2/7, ये x का मान आ गया। अब y का निकालेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, 3 की -4 के साथ गुणा करेंगे और 4 की 2 के साथ गुणा, 3 + 4, 4 3 12 माइनस का 12, 4 दूनी 8 और बटे 7, तो 8 - 12 माइनस का 4,
-4 ये थोड़ा स्टेटमेंट में फर्क रहेगा, ये -2 और ये भी क्या है -2, तो -2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा -8 और ये -20 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा -2/7 और -20/7, ये हमारा आंसर। नंबर 9, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और बी, इसके निर्देशांक है -2 और 2 और इसके निर्देशांक है 2 और 8। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या है इसके 3 भाग कर दो, 3 बार काटेंगे तो ये 1:3, ये 2:2 या 1:1 या ये 3:1 ऐसे निकालो। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसका मध्य बिंदु फार्मूला लगा देते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। अब ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया पी, तो पी के निर्देशांक निकाल देते हैं। पी के निर्देशांक, पी क्या है ए बी का मध्य बिंदु, क्या ये ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है x = x1 + x2/2 और y का होगा y1 + y2/2। अब निकालो पी के, ये -2 है, इसको x मान लेते हैं, x = -2 और +2, -2 + 2/2 और दूसरा क्या 2 + 8 और /2, 2 में से 2 गया 0, 0/2 0, 8 और 2 10 और 10 का आधा कितना का 5, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 0 और 5। अब वैसे क्यू पॉइंट ले लो जो एपी का मध्य बिंदु है, क्यू क्या एपी का मध्य बिंदु है, क्यू के निर्देशांक, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 और y1। अब फार्मूला तो वही है, अब x1 y1 ले रहे और कुछ भी मान सकते हैं, q1 q2 मान लो, को जो आपका मन वो मान सकते हैं। अब ये a और p का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों के निर्देशांकों का आधा करेंगे। पहले वाला क्या है x1 -2, x2 क्या है 0, -2 और 0 का आधा, -2 और +0 और इसका आधा। दूसरा क्या होगा 2 और 5, 2 + 5 5 और इसका आधा, तो ये क्या होगा -2 और 0 -2/2 -1 और 2 और 5 7, 7/2 3.5, ये हमारे इसके पॉइंट आ गए -1 और 7/2 पॉइंट क्यू के निर्देशांक। अब इसको मान लेते हैं आर। अब आर क्या होगा पी और बी का मध्य बिंदु, पी और बी का मध्य बिंदु है, तो अब मध्य बिंदु सूत्र द्वारा निकाल देते हैं। आर के निर्देशांक, पी के क्या 0 और 5 है और इसके 2 और 8, तो 0 को 2 के साथ जोड़ें, 2 + 0/2 और दूसरा क्या 5 और 8, 5 + 8/2, ये क्या होगा 2 और 0 जोड़ें 2, 2/2 1, 8 और 5 13, 13/2। तो कौन कौन से हो गए, पहले वाला तो ये हो गया -1 और 7/2 और दूसरा क्या था 0 5 और तीसरा 1 और 13/2। ये जो बिंदु हैं ए बी को 4 समान भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक समचतुर्भुज ही बना लेते हैं। ए बी सी डी, अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4 और -2 -1, एक ही क्रम में लेने पर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
तो इसकी पहले समचतुर्भुज की विशेषताएं देखते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो। और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लमसम द्विभाग करते हैं। तो हम यही चीज उठाएंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। दो विकर्ण है उनका गुणा करके उसका आधा करना है, या 1/2 गुणा फर्स्ट विकर्ण और गुणा सेकंड विकर्ण, दोनों विकर्णों को गुणा करेंगे। अब विकर्ण निकालना है, दूरी सूत्र लगा दो। पहले AC निकालेंगे। AC बराबर है क्या, दूरी सूत्र x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट वर्गमूल निकालो। x2 x1 y1 इसको ले लो, x2 और y2 इसको ले लो। -1 -3 -1 और फार्मूले वाला ये माइनस है तो -3 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 और इसका स्क्वायर अंडर रूट। -1 -3 -4 इसका वर्ग प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग और वर्गमूल। -4 का वर्गमूल 16 जमा 16 वर्गमूल और ये आ गया वर्गमूल 32। और इसके जो टुकड़े हैं ये 16 गुणा 2 हो जाएंगे और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 वर्गमूल 2। ये हमारी क्या आ गई, वर्ग इकाई आ गई। ये A और C की लंबाई आ गई। AC बराबर है 4 वर्गमूल 2 इकाई। अब हम निकालें B और D। B और D बराबर है 4 - 2, 4 -2 का वर्ग प्लस 5 -1 और सारे का वर्ग और उसका वर्गमूल। 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का वर्ग प्लस 5 -1 माइनस प्लस तो 6 और इसका वर्ग और वर्गमूल। 6 का होगा 36, दूसरे 6 का होगा 36 वर्गमूल 2, ये क्या होगा 36 36 72, 72 का वर्गमूल। और टुकड़े होंगे इसके 36 गुणा 2 और 36 का वर्गमूल 6 और वर्गमूल 2 ऐसे ऐसा रहेगा। ये आगे इकाई। अब सूत्र में रख दो। सूत्र क्या है इसका क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा पहला विकर्ण और गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा 4 वर्गमूल 2 गुणा 6 वर्गमूल 2। तो ये होगा 1/2 गुणा 4 गुणा 6 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा क्या होती है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो ये होगा वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल होगा 2। ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बार गुणा करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया तो आ गया 2। और ये हमेशा बात याद रखनी होती है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 किसके इक्वल होगा 2। ये 2 के फैक्टर होते हैं। अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया और 4 6 24। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, क्यों, ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई में आता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है और थैंक यू।